Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another yummy tummy fish fry recipe. तो आज हम फ्राई करने जा रहे हैं फ़िश, जिसके लिए मेरे पास है 1.5 किलो के करीब मछली और इसको हम लोगों ने लेमन लगा के अच्छे से धो लिया है आफ्टर 1 आवर। तो ये बिल्कुल रेडी है। और साथ आज हम लोग मसाला जिस पर लगाएंगे नॉर्मल मार्केट से मसाला मिल जाता है, शान वाला एक है और एक नेशनल वाला हमारे पास। आपके पास चॉइस होती है, आप कोई भी अच्छा सा लगा सकते हैं। वैसे अगर पर्सनली आप मेरे से पूछें तो शान वाले का फ्लेवर बहुत बेस्ट है। तो फिर हम लगाएंगे उन सब पीसेस को बारी बारी लेके कट। आप देख सकते हैं मेरी मम्मा किस तरह सारे पीसेस को बारी बारी कट लगा रही हैं। इसी तरह आपने तमाम पीसेस को अच्छा सा डीप कट यानी थोड़ा गहरा कट लगा के रख लेना है। और फिर इसके अंदर हम लगाएंगे मसाला। तो थोड़ा सा वेट करें, तब तक सारे जितने पीसेस हैं इनको कट लग जाएगा। तो लेट्स वॉच एंड वेट। ओके, यहाँ पे सारे पीसेस रेडी हो चुके हैं। एक डीप कट के साथ सारे पीसेस को जो है वो कट लग चुके हैं और मसाला मैंने डाल दिया एक छोटे से बाउल के अंदर। अब हर पीस का जो है वो हम लोग जो हमने कट लगाया था उसको हम अच्छे से करेंगे फिल। जो हमारे पास रेडीमेड मसाला था हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल है। और बैक जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ पे कट लगा हुआ और बैक साइड भी आप हल्का सा टच दे दें मसाले का। तो आप इनको एक कह सकते हैं बास्केट या स्ट्रेनर, क्योंकि ये पानी भी छोड़ती है साथ साथ, तो इसलिए आप लोगों ने इसके नीचे भी कुछ चीज़ रखनी है और रखना है इसको किसी स्ट्रेनर में ही है। तो अब हम वेट करते हैं कि सारे पीसेस को अच्छे से मसाला लग जाए। सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको धोना बहुत अच्छे से होता है। आप इसको सिरका लगा के छोड़ दें या आप इसको लेमन लगा के छोड़ दें, 3 से 4 अदद लेमन, तो उसकी जो खुशबू है वो ज़बरदस्त सी हो जाती है। उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है और इसके अंदर जो खुशबू का टेस्ट है वो मसाला ऐड करने से, यानी जब हम मसाला लगा के रखते हैं तो उसका खुशबू का एलिमेंट वहाँ से मिल जाता है। और फिर हम इसको करेंगे लास्ट पे फ्राई। आप इसको मसाला लगा के 1 घंटे के लिए कोशिश करें छोड़ दें, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसके बाद आधा घंटा आपको छोड़ना चाहिए। फिर बना लेते हैं हम पेस्ट, जो हम इसके इर्द गिर्द लगा के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर मैंने 2 अदद जो 2 टेबलस्पून यानी मैंने इसके अंदर बेसन डाला है। साथ मैंने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 2 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। इसका मैं अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी, मतलब साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका अच्छे से पेस्ट रेडी कर देना। थिक सा पेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही चिपक जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। फिर अंडे को आपने अच्छे से उसके अंदर फेंट के मर्ज कर लेना है। तो पीसेस हमारे रेडी हैं बिल्कुल मसाले के साथ और पेस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग एक बड़ी साड़ी लेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डाला है हमने कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल सही से गर्म हो जाएगा और फ्लेम आपने यहाँ पे नॉर्मल रखना है, बिल्कुल नॉर्मल, नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि जलते सार आपके पीसेस जलना स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत ही कम ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फ्राई होने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो उस पर मेरा ऑयल जो था वो रेडी हो चुका था। फिर मैंने बारी बारी सारे पीसेस, सारे नहीं, मेरी जो फ़िश थी उस पर 2 बारी लगी थी, यानी एक बार मैंने एक स्लॉट में मैंने हाफ़ फ़िश फ्राई की थी और एक स्लॉट में मैंने हाफ़ फ़िश फ्राई की थी। अगर वास कम है तो एक ही बार में हो जाएगी और अगर ज़्यादा है तो 3 बार भी लग सकती है। तो यहाँ पे जैसे आप एकदम नहीं पलटना, उसको अच्छे से टाइम देना है कि वो एक तरफ से बिल्कुल सही फ्राई हो जाए, क्योंकि अगर आप कच्चा पीस जो है उसको पलटेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए पहले आप अच्छे से चेक करें कि वो नीचे से उतर आए, चिपका हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसको पलटा था तो ये नीचे से जो था वो चिपके हुए नहीं थे, मतलब एक तरफ से इनकी बिल्कुल ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुकी थी फ़िश, यानी एक साइड इनकी फ्राई हो चुकी थी। अब फिर आप इसको सेकंड बारी लगा लें। मैं आपको साथ साथ इसकी फाइनल लुक भी दे दूँगी, क्योंकि लास्ट पे बिल्कुल ये नहीं बचती, साथ साथ ही गरम गरम खाई जाती है। तो एक बार की मेरी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है
और ये अभी के अभी ख़त्म भी हो जाएगी। साथ ही मैंने दूसरे हाफ़ की जो फ़िश थी, मेरे पास रह गए थे पीसेस, वो भी मैंने इसी तरह पेस्ट के अंदर डिप करके बारी बारी एक एक पीस करके ऐड किया है और उसको भी छोड़ दिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं, एक साइड से फ्राई होगा और 7 से 8 मिनट बाद को 9-10 भी लग सकते हैं अगर आपका फ्लेम कम है तो फिर आपका सेकंड जो इसका दूसरा हिस्सा है वो भी इसी तरह फ्राई होगा सेम प्रोसीजर के साथ। ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है मेरा एक बारी की, और अब मेरे पास आ चुकी है दूसरी बारी की फ़िश, और ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हियर इज़ द फाइनल लुक, डू सब्सक्राइब।